बैठे जी, बैठे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये क्या पढ़ रहे हैं जी आप? हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है जी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बुक है, वो रीड कर रहा था। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? हुमायूं खालिद। हुमायूं खालिद। तो किस तरह से आप यहाँ पे रूटीन गुजारते हैं और किस वक्त आते हैं लाइब्रेरी? अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ। ठीक है। 7 बजे आ जाता हूँ जल्दी, और यहाँ पे बुक्स रीड करता हूँ, और जो पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें बुक्स प्रोवाइड भी करता हूँ। अच्छा, आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बतौर लाइब्रेरियन है? जी। ठीक है, तो आप सुबह आते हैं और फिर शाम तक जो भी 2-3 बजे तक, कितने बजे तक चलती है? मैं 4 बजे के बाद ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे लाइब्रेरियन हैं? यस। आप तो इसका मतलब है कि किताबों के साथ खुद भी जो है बिजी रहते होंगे और लोगों को भी सिखाते होंगे? जी जी, बाई चॉइस सुप्रीम साहब को रिक्वेस्ट की थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे लगा दिया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BS ऑनर्स इन बायोलॉजिकल आप साइंस। पढ़े लिखे हैं? और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? 16 ईयर्स। 16 साल। अब मतलब कि आपने 16 साल पहले BS ऑनर्स किया था या यहाँ पे रहते हुए किया? 16 साल पहले किया था फॉर्मर क्रिश्चियन चार्टर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर से। FC से? जी जी, FC कॉलेज। और अभी जो BS ऑनर्स किया वो आपने यहाँ पे अपनी सजा में किया है, कैद में किया है? नहीं, बाहर कंप्लीट किया था मैं। अच्छा, बाहर कंप्लीट करके आए थे, मतलब कि आपने 16 साल पहले ही अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी? जी। ठीक है। तो किस केस में आना हुआ यहाँ पे? मैं मर्डर के केस में आया था, फिर मैं सजाए मौत हो गया था। अल्लाह ताला रहम करे। कत्ल के केस में। ठीक है। और ये कौन से सन की आप बात बता रहे हैं? सन 2009 में मेरे से मर्डर हुआ था। क्या वजह क्या बनी? कुछ फैमिली मैटर था जिसकी वजह से मैंने स्टेप उठाया था। क्या लगता है कि उसको अवॉइड भी किया जा सकता था? हाँ, मैं हिजरत कर जाता और किसी दूसरे मुल्क चले जाता, दूसरे शहर चले जाता। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गलती हुई, किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? मतलब कि अब आपने 16 साल इसको सोचा तो बहुत ज़्यादा होगा। जी जी जी। क्या आप उस टाइम करते या क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अगर कोई इस सिचुएशन में हो तो क्या करे? अगर कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि आप समझें कि आप से नहीं बर्दाश्त होता, नहीं कंट्रोल होता, तो आपको प्लीज़ तब्दील कर देनी चाहिए। जगह तब्दील कर लें। वो जगह से हिजरत कर जानी चाहिए। आप दूसरे शहर चले जाओ, दूसरे मुल्क चले जाओ। जब आप साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको, आप नहीं भी करना चाहोगे, लोग आपको पंप करेंगे, उकसाते हैं, टीज करेंगे, पिनअप करेंगे, तो आप हाइपर होके ये स्टेप उठाओगे। क्या लगता है आपको लोगों ने मजबूर किया, ट्रिगर किया? जी, कुछ रिलेटिव्स ने और कुछ लोगों ने भी। मामला क्या था? कोई रिश्तेदारी का था? क्या वजह क्या थी? Actually, they killed my brother, my step brother. My killed my real brother with the wish of my father. आपके स्टेप ब्रदर? My step brothers killed my real brother. ओके। With the wish of my father. अच्छा, तो आपने क्या किया? Police killed my step brothers in an encounter, and I am in a case of my father. ओके, तो आपने अपने वालिद साहब का कत्ल किया हुआ? ओहो हो, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। तो आप, अच्छा, आपके हवाले से शायद बात इन्हीं की बात हो रही थी जी? इन्हीं की बात हो रही थी। ठीक है। अच्छा, आपके हवाले से मुझे बताया कि आपने तो बड़ा इम्प्रूव किया है। आप के शायद यहाँ पे थेरेपीज़ होती रहीं और आपके साइकोलॉजिकल, और आपसे सुना है कि 16 साल आपसे कोई मिलने भी नहीं आया? Yeah, this is true. आपसे 16 साल कोई मिलने नहीं आया? नहीं। और आप सजाए मौत हुए थे अपने वालिद के केस पे? जी जी। ओहो, क्या आपसे ये हुआ और फिर आपसे 16 साल कोई मिलने नहीं? कितना मुश्किल था सजाए मौत काटना, और कोई आ ही नहीं रहा था मिलने? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी प्रिजनर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कब्रिस्तान जब जाते हैं, वहाँ पे पानी का छटा लगाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो कब्र ताज़ा हो जाती है। इसी तरह शेड में या किसी प्रिजनर से कोई मिलने आता है तो वो उसका 10-15 दिन के लिए वो नया हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि जेल काट सके। लेकिन अगर किसी प्रिजनर्स को कोई मिलने नहीं आएगा ना, तो उसके अंदर एहसास कमतरी आएगी, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आएगा, गुस्से से जुनूनीपन आएगा, चिड़चिड़ा होगा। इस तरह के मसाइल से आप भी दो चार थे? बहुत ज़्यादा। और इसमें मुझे क्योंकि उमैर भाई बता रहे थे कि हमने फिर उनके कुछ सेशन करवाए, फिर उन्होंने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया, और मुझे पता लगा कि आपकी अभी सजाए मौत टूटी है ना? 2 महीने हो गए, 25 मंथ्स बैक। जी जी जी, 2 महीने पहले मैंने ये ज्वाइन किया। क्या मतलब कि चेंज आया कि आप 16 साल सजाए मौत के खौफ के नीचे आपने कैद काटी जी, और जब फिर अदालत ने कहा कि नहीं चलें जी, इनकी जो है 25 साल में कन्वर्ट कर दें? अब 2 महीने पहले जब नीचे आया हूँ ना,
तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुकम्मल ज़िंदगी में आ गया हूँ, जैसे मैं लाहौर चला गया अपने शहर, लेकिन ये है कि आधे लाहौर में आ गया हूँ। ठीक है। लाहौर इज़ माई सिटी। हाँ। यानी कि अब कितनी कैद रह गई आपकी अब? 4 months लेफ्ट। अच्छा, फिर तो अच्छा, आप इसलिए मुझे कह रहे थे सी यू इन लाहौर। जी आप आए तो ज़रूर इंशाल्लाह, आप मुझे वक्त दीजिएगा मिलने का और हम आपके साथ लाहौर घूमेंगे। क्या याद है आखिरी चीज़ लाहौर की? लाहौर का फोर्ट्रेस स्टेडियम बहुत याद आता है। अच्छा। माल रोड बहुत याद आता है, बिकॉज आई एम अ ट्रू लाहौरी। अच्छा। लाहौर रन्स इन माई ब्लड। अच्छा, और क्या कोई खाबा अगर याद हो, कोई खाबे शाबे? फजल एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। पीसी होटल। अच्छा। अवारी एम्बेसडर। ठीक है। अच्छा, वो उस लम्हे का क्या खौफ होता है कि जब आपने देखा कि आपसे इंतहाई कदम उठ चुका है, लाश पड़ी हुई है और पुलिस आ रही है, क्या खौफ था उसका कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या क्या फीलिंग क्या थी? हाँ, मर्डर करने के बाद काश मैं मुझसे ये काम ना होता, मुझसे नहीं होना चाहिए था। गिल्ट बहुत बड़ा होगा। बिकॉज ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई रियल फादर। काश मैं हिजरत कर जाता और साइड पर हो जाता है। आपके स्टेप ब्रदर ने आपके वालिद साहब के कहने में आपके रियल ब्रदर का कत्ल किया, क्यों किया? उनकी भी तो सगी औलाद थी। मैं तो छोटा था, बच्चा था। क्या आई थी आपकी? उस वक्त मैंने FSC की थी, प्री मेडिकल में, 18 years 19 years। ठीक है। तो उनके क्लैशेस चल रहे होते थे। अच्छा, कितना अर्सा इस रिग्रेट में रहे, या अभी भी उस चीज़ को याद करते हैं तो मतलब परेशान हो जाते होंगे कि यार मेरे वालिद का मेरे हाथ से हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी ना ऐसे भी किसी भी शख्स से नफ़रत करती है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि जिसको भी पता चलता है ये बात कि ये इस केस में है, तो सारी सी बातें लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जब कैदियों को पता लगता था तो क्या रिएक्शन होता था? कैदियों भी सामने तो नहीं करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे। ठीक है। अभी जब 16 साल बाद सुना कि जब आपकी सजाए मौत टूटी, तो आपके एक स्टेप ब्रदर आपसे मिलने आए। कितने अरसे बाद? 16 साल बाद? इसको मैं 16 साल बाद आया फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? फीलिंग क्या थी? बेहतर लगा है। और उसके बाद यानी कि आप उसको मिलना चाह रहे थे इतने अरसे से? जी, मैं उसे कॉल किया करता था PCO से। मैंने उसका नंबर फीड करवाया हुआ था कोटलप्पा जेल में भी। तो उठाते थे कि नहीं उठाते थे? वो साल बाद उठाता था। डाइवर्ट लगा होता है, क्या लगा, कॉल ब्लॉक लगी, कॉल ब्लॉक बोलते हैं। मतलब आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे? हाँ, वो साल बाद उठाता था, थोड़ा सी बात करता था। ठीक है। फिर मैं साल लगा रहता था, शायद उठाए। आपके रियल ब्रदर क्या हैं अब? कोई हैं वालदा या कुछ? जी, उनसे नहीं रब्ता होता? मेरे 2 रियल ब्रदर हैं। मेरा रब्ता 3.5-4 साल से नहीं है उनसे, 4 साल से नहीं है, भाई से रब्ता है। ठीक है जी। तो मुश्किल हो जाता है कि जब कोई प्यारा पीछे भी नहीं आ रहा होता। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैदी वो कैदी काटते हैं जिनके पीछे कोई मुलाकात पर ना आए, वो कैदी कैद काटता है। और आपने वो काटी? हाँ, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई आए तो क्या फीलिंग क्या थी? सुना है कि वो बता रहे हैं कि आप तो उनसे लिपट के रोते रहे, बातें करते रहे। हाँ, मैंने उसका नंबर भी फीड करवाया, बात भी होती है। आप उन्हें 16 साल बाद ही मिले थे? जी, 16 साल बाद मिले? 16 जी। अच्छा, वो भी रो रहे थे? हाँ, फिर दोबारा वो अब आते हैं मुलाकात पर, तो वो जज्बात ऐसे ही होते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था जिसकी, और हमने भी तुम्हें इसलिए नहीं किया कि हमें सोसाइटी कह रही थी या रिश्तेदार कह रहे थे। बहुत से ऐसे केसेस में फैमिली माफ़ कर देती है, आपकी केस में नहीं हुआ? हाँ, तो जिस मैं ये बात पे हैरान हूँ कि मेरी फैमिली में, यानी कि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं अब तक तीनों जेलों में, 2 साल 4 साल 5 साल बाद ना फैमिली माफ़ कर देती है। उसकी एक वजह है। जब मुझे तफ्तीशी कैंप जेल छोड़कर जा रहा था गाड़ी में, अब वो DSP हो गया, खालिद खुर्सी, मोहल्लेदारी में इलाके में, उसने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली में ना कुछ समझदार बंदा नहीं देखा। अगर कोई समझदार बंदा होता तो मैं आज तुम्हें जुडिशियल ना करने आ रहा होता कैंप जेल लाहौर। लेकिन आपसे भी तो एक गलती बहुत बड़ी हो गई थी ना? हाँ। आपको क्या लगता है कि आपको लोगों ने मजबूर करके ये करवा दिया था कि यार वो तेरा भरा मारता तो तेरी गैरत कितने, इस तरह की चीज़ें थी? हाँ, ये है रिश्तेदारों की तरफ से भी और इलाके के लोगों की तरफ और से। आप उस बचपने में फिर इंतहाई कदम उठा देते हैं। हाँ, वालिद साहब की याद आती है या उनका वो आखिरी चेहरा जहन में कहीं है? समटाइम आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपने उस चीज़ के साथ रहना सीख लिया होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अभी कोई काम धंधा आता है आपको? अभी क्या करेंगे बाहर जाके?
It's a very difficult question for my kind of prisoner. इसने सारा बचपना यहाँ पे गुजारा हुआ। I lost everything, every relation. And जब भी किसी ने मुझे कोई परेशान करना हो या तो ऐसा सवाल वो पूछ लेता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बाहर आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा अगर आप मेरे से मिलना चाहें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर निकल के क्या काम करेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या प्लान किया हुआ है अब? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि कुछ माह ही रह गए हैं, अब आपने बाहर तो जाना है इंशाल्लाह। I have 4 to 5 friends in Lahore. अच्छा, राब्ते में Yeah. दोस्त आते हैं यहाँ पे पीछे मुलाकात में? Friends support me. अच्छा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली केसेस में फ्रेंड्स नहीं आते, कहते हैं कि भाई बस ठीक है। जी, एक दोस्त है जिसने 16 साल से मुझे सपोर्ट किया हुआ है अभी तक। वो आता है, अभी 1 साल से नहीं है, लेकिन वो पैसे हर महीने भिजवाता है मुझे। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि उस दोस्त के पास जाऊंगा और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट कर देगा। यही है। और किसी भी किस्म का यानी कि ब्लैंक है, अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था बैठा हुआ घंटा पहले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आप आएँ तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता करें या मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह लाहौर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अतीक भाई, मैं आया तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत कम जो है सज़ा रह गई है, तो सी यू इन लाहौर। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरी उम्र कैद थी, अब उम्र कैद कन्वर्ट हो गई, इससे पहले सजाए मौत थी और सजाए मौत में ये 16 साल रहे हैं। ये अभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट से आपकी हुई है? सुप्रीम कोर्ट से मेरी सजाए मौत कन्वर्ट हुई है लाइफ इम्प्रिजमेंट में। ठीक है, और चूंकि ये बहुत लंबी सजा काट चुके हुए थे तो अब बहुत ही कम रह गया। और इनके हवाले से आपकी बात सुप्रीटेंडेंट जेल भी कर रहे थे, आपके हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस लड़के ने बड़ा ग्रूम किया अपने आप को, इसने बड़ा सीखा है और इसका जो रवैया था वो बहुत चेंज हुआ है जब मैं आया था तब से लेके अब तक। बिकॉज ऑफ सुप्रीटेंडेंट साहब, he is very decent and excellent man. He is 16 superintendents in different jail of Punjab. ठीक है, But Mr. Mio Marukram is like a friend, is like a brother. ठीक है। He know how to change the behavior and of prisoners. ठीक है। He treat with love. ठीक है। आपने बड़े नशेबो फराज देखे होंगे, तो क्या रिफॉर्म्स आई हैं पिछले 2, 3, 4 साल में? या शुरू की जेल कैसी जेल थी? At one time, only 1 hour walking time in a para. ठीक है। Now jail reform, because of jail reforms, सब कुछ तब्दील हो गया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा 3 साल के अंदर तो जेल खाना जात में इतनी तब्दीली आई है कि बहुत ज़्यादा PCO फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, खाना सुना बड़ा अच्छा मिल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेहतर है काफ़ी। अच्छा, जब आप सजाए मौत थे तो कभी ऐसा लगा कि यार इन्होंने मुझे जो है ले जाना है, या कोई आपके साथ से कैदी लेके गए? जी, कोटलाकपा जेल में मेरा एक दोस्त हैंग हुआ था लास्ट। हम सेल में इकट्ठे थे तो एक दिन पहले उसको अलहदा कर दिया था। ओहो। तो आपकी क्या कैफियत थी? मैं बीमार हो गया था 15 दिन के लिए। और उसकी क्या कैफियत थी? अब वो बात, मैं ना उसको मजाक से ना पंच मार रहा था पीछे। मैंने कहा था अगर तुम्हें 100 पंच मारे हैं तो मुझे माफ़ कर दें, फिर बताओ। कहता यार मुझे 200 मार लो, मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है। कोई आखिरी क्या बात हुई उनके साथ जब उन्हें लेके जा रहे थे? आखिरी कोई पैगाम दे के जाते हैं या क्या कह के जाते हैं, मिल के जाते हैं क्या? जी, मिल कर जाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने रात को 2 बजे पैगाम भिजवाया मुलाजिम से। चाय भिजवाई थी, वैसे तो खाते पीते नहीं है, लेकिन चाय भिजवाई थी कोटलाकपा जेल में। तो दुआ में याद रखना। हाँ, और उसकी जो सज़ा का कहीं ना कहीं आप पे असरअंदाज होता है कि क्या माहौल क्या होता है कैदियों का? बाकी अफसोस होता होगा है? बहुत प्रेशर, बहुत 2-3 दिन खाना डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कभी लगा कि आपको भी ना कर दें, लटका ना दें? सम टाइम ख्याल आता था, लेकिन अल्लाह से एक ही दुआ करता था हमेशा कि या अल्लाह मुझे ना सजाए मौत से उम्र कैद कर दे। लोग कहते थे बरी की दुआ मांगा कर, बरी क्यों नहीं मांगता? मैं कहता नहीं, मुझे उम्र कैद ही कर दे, इतना ही कर दे। चलें, बड़ा अच्छा लगा अतीक आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपके लिए। हमायो खालिद, सॉरी, अतीक से हम पीछे मिल के आए थे। हमायो भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। कोई मसला तो नहीं, हम ये गुफ्तगू लगा लें? नो, ठीक है। और आप आएँ तो आप ज़रूर मिलने आइएगा और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है? जी। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। बड़ा लंबा अरसा ये जेल काट चुके हैं और गलती किसी से भी हो जाती है। इनसे बात करने का मकसद और मतलब ये था कि बहुत से लोग जो कोई भी गलती कर बैठते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सोचने का वक्त मिलता है कि यार इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसको इससे किसी तरह जो है बचा जा सकता था। तो यहाँ पे जब ये लोग कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे बहुत से लोग इबरत पकड़ते हैं। सजाए मौत जब सुनाई गई तो क्या कैफियत क्या थी? जिस वक्त जज ने सज़ा सुनाई थी तो आंसू निकल आए थे आंखों से। ठीक है। और फैमिली वाले वहाँ पे थे आपके? नहीं, मैं अकेला था। ठीक है। फैमिली वाले पीछे नहीं आ रहे थे? कोई भी नहीं।
और क्या आप बता रहे हैं, कुछ शेर सुनाया था आपने? हाँ, वो बिल्डिंग पे रोज आते थे ना, रोज अदालत आते थे, तो वो मैं बिल्डिंग की तरफ देख के कहा बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ से आज हम निकले। तो उसके बाद फिर जेल आ गया था, तो बीमार हो गया था काफ़ी। उस दौरान सजाए मौत काफ़ी अमल दरामद हो रहा था। ठीक है, तो वो एक डर खौफ था। जी जी जी, रोज़ 4-4 बंदे हैंग होते थे उस दौर में। तो फिर बीमार हो गया था उसकी वजह से, तो फिर ये सिलसिला फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। अभी जेल खाना जात पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं। बहुत टफ था, दौर था। और अब 4-1 साल से 4-5 साल से काफ़ी बेहतर हो चुका है। अगर आप कोई जुर्म ना करें ना जेल के अंदर, यानी मंशात नहीं है आपके अंदर, नहीं पीते आप या कोई किसी को तंग नहीं करते, लड़ते नहीं, तो आपको कोई यानी कि डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, वेरी गुड। ये भाइयों की तरह रखते हैं और दोस्तों की तरह बिहेवियर होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही है। ठीक है, बाकियों के साथ भी अगर आप किसी से लड़ेंगे तो फिर उसके जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना जी। कोई भी डिपार्टमेंट ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी हदूद में कोई ऐसा मामला तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हमायूं खालिद हमारे साथ मौजूद थे और ये लाइब्रेरियन हैं और इनकी कहानी मुझे सुप्रिटेंडेंट साहब ने बताई थी और उन्होंने बताया था कि ये बड़े